नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कहानियों की इस दुनिया में आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक बेहद मजेदार लोक कथा। ये कहानी है एक भोले भाले जुलाहे की, जो अपनी सादगी और दूसरों की बातों में आकर कभी कभी मुसीबत में पड़ जाता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। फुरफुर। एक जुलाहा था जो अपनी रुई लेकर सूत काटने के लिए जा रहा था। चलते चलते वो थक गया और नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए बैठ गया। उसने रुई का गट्ठर पास ही रखा और आंखें बंद करके आराम करने लगा। तभी अचानक एक जोरदार आंधी आई। हवा इतनी तेज थी कि उसकी सारी रुई उड़ गई। एक एक रेशा हवा में तैरता हुआ दूर कहीं चला गया। जुलाहा घबरा गया। वो सोचने लगा, अरे बाप रे, अब क्या करूं? बिना रुई के घर गया तो मेरी पत्नी तो बहुत नाराज होगी। घबराहट में उसे कुछ भी समझ नहीं आया। बस उसने एक ही बात सोची, जो होगा देखा जाएगा। मैं बस फुर फुर बोलूंगा। और वो यही बोलते हुए आगे बढ़ने लगा। फुर 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 फुर। आगे एक चिड़ीमार पक्षी पकड़ रहा था। जुलाहे की फुर फुर सुनकर सारे पक्षी डरकर उड़ गए। चिड़ीमार को बहुत गुस्सा आया। वो जुलाहे पर चिल्लाया, अरे मूर्ख, तूने तो मेरा सारा काम बिगाड़ दिया। अब तू आगे से ऐसा बोलना, पकड़ो पकड़ो। जुलाहा बहुत सीधा था। उसने चिड़ीमार की बात मान ली और आगे बढ़ते हुए जोर जोर से यही रटने लगा, पकड़ो पकड़ो। रास्ते में कुछ चोर रुपयों का ढेर गिन रहे थे। जुलाहे की पकड़ो पकड़ो की आवाज सुनकर वो घबरा गए। उन्हें लगा कि कोई पुलिस आ रही है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वहां तो सिर्फ एक अकेला जुलाहा ही चला आ रहा है, तो चोरों ने उसे पकड़ लिया। एक चोर ने उसे घूरते हुए कहा, अरे क्या बक रहे हो? हमें मरवाने का इरादा है क्या? अब तुम ऐसा कहना, इसको रखो, ढेरों लाओ। समझे? जुलाहे ने फिर उनकी बात मान ली और वही दोहराते हुए आगे बढ़ गया, इसको रखो, ढेरों लाओ। गांव में हैजा फैला हुआ था और चारों तरफ मातम का माहौल था। जब जुलाहा एक शमशान के पास से गुजरा तो वहां गांव वाले शवों को जला रहे थे। उन्होंने जुलाहे को कहते सुना, इसको रखो, ढेरों लाओ। गांव वालों को बहुत गुस्सा आया। वे चिल्लाए, अरे तुझे शर्म नहीं आती? हमारे गांव में इतना दुख फैला है और तू ऐसी बात कर रहा है? तुझे तो ऐसा कहना चाहिए, ये तो बड़े दुख की बात है। जुलाहा शर्म से पानी पानी हो गया। उसने फिर उनकी बात मानी और यही रटता हुआ आगे बढ़ने लगा, ये तो बड़े दुख की बात है। थोड़ी देर बाद जुलाहा एक बारात के पास से गुजरा। बारात में सब नाच गा रहे थे और उन्होंने जुलाहे को कहते सुना, ये तो बड़े दुख की बात है। ये सुनकर बारातियों का खून खौल गया। उन्होंने जुलाहे को पीटने के लिए तैयार हो गए। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी सफाई दी। तब उन्होंने कहा, सुनो, अब तुम सीधे अपने रास्ते जाओ और सिर्फ ये रटते जाना, भाग्य में हो तो ऐसा सुख मिले। जुलाहे ने एक बार फिर उनकी बात मान ली और वही दोहराते हुए अपनी राह पर चल पड़ा। चलते चलते अंधेरा हो गया। घर से निकलते समय उसकी पत्नी ने उससे कहा था कि जहां रात हो जाए वहीं सो जाना। जुलाहा थक चुका था, इसलिए वो वहीं सो गया। अगली सुबह जब उसके चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें गिरी तो जुलाहा हड़बड़ा कर उठा। उसने आंखें खोली तो बस देखता ही रह गया। वो उसी का घर था और उसकी पत्नी ने ही उस पर पानी फेंका था। जुलाहे के मुंह से अचानक निकला, भाग्य में हो तो ऐसा सुख मिले। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जुलाहे की तरह कभी कभी हम भी दूसरों की सलाह पर चलते हैं, लेकिन अंत में हमारा भाग्य ही हमें सही जगह तक पहुंचाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही और भी मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।